वेलकम टू एमसीक्यू चैनल क्लास 9 हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 4 है सांवले सपनों की याद। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सालिम की मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ होगा। चिल्ड्रन सालिम अली जो थे बर्ड वॉचर थे, बर्ड्स को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो राइट आंसर है प्रकृति को और पक्षियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा उनकी मृत्यु से। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नजर से देखना चाहते हैं। भाई सालिम अली ये कहते थे कि लोग जो है पक्षियों को आदमियों की नजर से देखते हैं, जो कि गलत है। सालिम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। सालिम अली के टाइम में जो चौधरी चरण सिंह थे वो प्रधानमंत्री थे, जो खुद एक फार्मर थे। तो वो केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो केरल की जो साइलेंट वैली थी वो खराब हो रही थी रेगिस्तानी हवाओं से, तो उसको बचाने के लिए वो किसके पास गए थे, प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। पक्षी विज्ञानी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। विलीन मतलब मिल रहे हैं। वो वन पक्षी की तरह, जैसे वन का जो पक्षी होता है पूरी तरह अपने आसपास के एनवायरनमेंट में विलीन हो जाता है, वो भी उसी तरह क्या हो रहे हैं, वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं। वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से, मतलब वहां पे जो है उनकी बांसुरी हमेशा बजती रहती है। सालिम अली की जीवन संगनी, यानी सालिम अली जी की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, तहमीना। ये जो है ये तहमीना जी हैं। सालिम अली को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, वो है बर्ड वॉचर। वो हमेशा अपने पास एक दूरबीन रखते थे और दूर दूर की बर्ड्स को देखा करते थे। किन क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के देखे जाते। देखो अगर यहाँ पे भी देख रहे हो तो उनके हाथ में एक दूरबीन लगी हुई है। दूरबीन क्या होता है, जिससे दूर की चीजें भी बहुत साफ दिखाई देती हैं। बस वो जब एकांत होते थे, बिल्कुल अकेले होते थे, उस टाइम पे दूरबीन नहीं होती थी। जब भी जंगलों में निकलते थे बर्ड्स देखने, उनके पास हमेशा एक दूरबीन होती थी। डी.एच. लॉरेंस का स्वभाव कैसा था। वो प्रकृति प्रेमी थे, सिंपल थे, खुले विचारों के थे। सो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सालिम अली की बुक का नाम क्या था, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। द फॉल ऑफ द स्पैरो। लॉरेंस की पत्नी का नाम, जो डी.एच. लॉरेंस थे उनकी जो वाइफ है ये, इनका नाम था फ्रीडा। लॉरेंस और सालिम अली दोनों किससे गहरा लगाव रखते थे, दोनों ही प्रकृति से, यानी कि नेचर प्रेमी थे। सालिम अली का ज्ञान की तुलना किससे की गई है। जो इस चैप्टर के राइटर हैं उन्होंने कहा है कि उनका जो ज्ञान है वो अथाह सागर की तरह, जिस तरह सागर विशाल होता है, बड़ा होता है, उसी तरह से सालिम अली है। किनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, जटिल प्राणियों के लिए। और यहाँ जटिल प्राणी किसके लिए कहा गया, पक्षियों के लिए। ठीक है। सालिम अली का प्रकृति में विलीन होने से क्या तात्पर्य है, क्योंकि ये चैप्टर लिखा गया है उनकी मृत्यु के बाद, तो प्रकृति में विलीन होने का मतलब है मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना। नेक्स्ट, सालिम अली की मृत्यु किस कारण से हुई थी। एक्चुअली उन्हें कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी डेथ हुई। सालिम अली का शरीर किसके कारण कमजोर हो गया था। सालिम अली बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे और ट्रेवल करते थे बहुत ज्यादा, तो लंबी लंबी यात्राओं और थकान के कारण उनका जो शरीर है वो कमजोर हो गया था। डी.एच. लॉरेंस किस भाषा के अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे। जो डी.एच. लॉरेंस थे वो अंग्रेजी भाषा के नॉवेलिस्ट भी थे और पोएट भी थे। साइलेंट वैली किसे कहा गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के लिए वो उस टाइम के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। तो जो केरला के जो वर्षा वन है उनको कहा जाता है साइलेंट वैली। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। गौरैया। एक बार जब वो छोटे थे उनकी एयर गन से एक बर्ड घायल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन अपना किसको समर्पित कर दिया, बर्ड्स को। इस पाठ में भारत के किस प्रधानमंत्री का उल्लेख हुआ है। इस पाठ में भारत के जो चौधरी चरण सिंह जो थे उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री, उनकी बात की गई है। इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है, डी.एच. लॉरेंस का। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2
3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम अली की मृत्यु किस ईयर में हुई थी? 1987 में। किसकी वजह से हुई थी? कैंसर की। जाबिर हुसैन के साहित्य में किस साहित्यिक विद्या के दर्शन होते हैं? डायरी। जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहां हुआ था? 1945 में हुआ था, बिहार में। अंतहीन सफर का क्या आशय है? अंतहीन मतलब मृत्यु के उपरांत भी अंतिम यात्रा, मतलब मृत्यु के बाद भी जो यात्रा है वो चलती रहेगी। सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसे था? क्योंकि वो मौत के आगोश में चले गए थे। मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूं, ये चैप्टर लिखा गया है उनकी मृत्यु के बाद। प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था? वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे और नेचर लवर थे। सपनों का गीत गाने का तात्पर्य क्या है? अपना पसंदीदा कार्य करना। 3 इडियट्स में भी यही कहा गया है, हमें जीवन में वो प्रोफेशन चुनना चाहिए जो हमें एक्चुअली पसंद है, ना कि किसी के कहने से। बर्ड वॉचर किसे कहा गया है? सालिम अली को बर्ड वॉचर कहा गया है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी थी, उसका नाम क्या रखा था? फॉल ऑफ अ स्पैरो। सालिम अली कौन से विज्ञानी थे? वो पक्षी विज्ञानी थे और उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखना। जटिल प्राणी इनमें से किसको कहा गया है? पक्षी को कहा गया है जटिल प्राणी। जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? जो सालिम अली हैं वो उनके लिए एक पहेली बने रहेंगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह लिया गया है इस चैप्टर से, सांवले सपनों की याद से। सालिम अली को किसके रूप में याद किया जाता है? उनको याद किया जाता है पक्षी प्रेमी के, वो बर्ड्स से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आबशारो शब्द का क्या अर्थ है? आबशारो का मतलब होता है झरना। सालिम अली किस वन पक्षी की तरह थे? सालिम अली जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है, मतलब बिल्कुल फ्री होके। बर्ड क्या रहना चाहते हैं? आपने पढ़ी होगी क्लास 7th में शायद, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना। सालिम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे? वो गए थे साइलेंट वैली, जो केरला के जो वर्षा वन है उनको बचाने के लिए, ठीक है। इस वजह से वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे उस टाइम के। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सालिम अली को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए वह नाम क्या है? हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। उनको बायो साइंटिस्ट कहा जाता है, उनको बर्ड वॉचर कहा जाता है, या उनको बर्ड हंटर कहा जाता है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।